वेलकम टू सीजीपीएससी डेली आंसर राइटिंग। आज है 9 मार्च और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आज से। जितने भी क्वेश्चन है नंबर लाइन से यहाँ पे दिए हुए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। राइट द मेजर प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ बजट 2022-2023। 15 नंबर में लिख दीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो भी आप मेजर प्रोविजन लिखेंगे वो बाकी जीएस पोर्शन का पहला लाइन फॉर्म करेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा और बजट वाले डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़िएगा। ये अभी से लेके आपके इंटरव्यू तक हर चीज़ का आंसर देने में पहला लाइन बनेगा कि बजट 2022-2023 के हिसाब से ये प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2022-2023 के मुख्य प्रावधानों को लिखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो अवेलेबल है। अगर आप सर्च मारेंगे छत्तीसगढ़ बजट 2022-2023 तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स छत्तीसगढ़ का वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। स्टैंडर्ड पीडीएफ से ही पढ़ना है। कोचिंग के मटेरियल, सेकेंड हैंड मटेरियल, यूट्यूब के एनालिसिस वीडियो देखने से अच्छा है कि जो मेन मुख्य डॉक्यूमेंट है वो पढ़ लीजिए। 13 पेज का ही डॉक्यूमेंट है वो, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका इतना श्योर हो जाएगा कि इसके बाहर कुछ नहीं है। उसको पढ़ लीजिए। ओरिजिनल जो पीडीएफ है जिसमें 13 से लेकर 14 पेजेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसको पढ़ लीजिए, आपका बजट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कल के क्या क्या क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जाने वाले कदमों का उल्लेख करिए 15 नंबर में। और एक था व्हाट इज कौशल्या मातृत्व स्कीम, कौशल्या मातृत्व योजना क्या है, 2 नंबर पे। ठीक है, इसके जो आंसर्स हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं क्या होंगे। मातृ स्कीम के बारे में पूछा है 2 नंबर है, मतलब 4 लाइन में। तो सबसे आपको ये बताना है कि इसकी जो अनाउंसमेंट है बजट 2021-22 में हुई थी और मार्च जो भी 7 या 8 मार्च है इसमें ये लॉन्च की गई है। मेजर प्रोविजन बता दीजिएगा कि दूसरी जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके बर्थ पे 5,000 दिया जाएगा। और लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइन आप जोड़ सकते हैं कि इससे इनके न्यूट्रिशन या फिर जो फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह है उनको प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है मातृत्व वाले स्कीम में। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग एक पेज, 17 से 19 लाइन। इसमें क्या क्या लिखना बता देते हैं। जो इंट्रो होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ इज द मोस्ट जेंडर न्यूट्रल स्टेट इन द कंट्री। जेंडर न्यूट्रल स्टेट या फिर जेंडर इक्वालिटी के मामले में हमारा स्टेट नंबर 1 है। उसके आप बताएंगे पहला पॉइंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट 50% रिजर्वेशन टू वुमेन। ठीक है, नगरीय निकाय 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, जिसको अभी प्रपोज किया गया है 50% करने का। उसी में दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं 14th नगर निगम रिसाली इज रिजर्व फॉर ओबीसी वुमेन। ठीक है, ये बता दीजिए। उसके बाद बता दीजिए महिला मेयर, कितने मेयर से देख लीजिएगा। 14 में से लगभग 6 से 7 होंगी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा कितने महिला मेयर है। उसके बाद बताइए कि विधानसभा में कितने लोग हैं। 14 है मेरे ख्याल से महिला विधायक। ठीक है, जो कि हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ के स्टेट के हिस्ट्री में। और साथ ही साथ अभी महिला सशक्तिकरण का एक पेपर कटआउट आया था, उसमें कुछ रेशियो की बात करी थी, वो देख लीजिएगा आप लोग कि एग्जैक्टली उस रेशियो को क्या बोला था उन्होंने, और ये भी कुछ मैक्सिमम ही है। लोकसभा में बता दीजिएगा कितनी महिला सांसद है हमारी। राज्यसभा में बता दीजिएगा कि 5 में से 3 थी, जहाँ तक लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था खुद को। अब देख लीजिएगा कितनी है। कैबिनेट मिनिस्टर बता दीजिएगा, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं वो, उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद अवार्ड्स लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल सांसद अवार्ड मिला है छाया वर्मा जी को, माननीय छाया वर्मा जी को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अवार्ड्स। ये इस प्रकार से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये एक एक लाइन में नहीं भी आए तो चलेगा, इनको 2-2 लाइन लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बस क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में। इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जेब में पैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इससे मतलब नहीं। आपको बस ये मतलब है कि राजनीतिक रूप से किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी है। तो राजनीतिक जब भी पॉलिटिकल हो जाता है तो 2-3 लेवल के ही होते हैं, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री या महिला मंत्री राज्य की। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। थोड़ा सा अगर और मसाला ऐड करना है तो हमने नीति आयोग की रिपोर्ट ऐड कर दी है, इससे भी ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है, जैसा कि पता होगा आप सबको। बहुत लोगों का नहीं हुआ है एंड बहुत दुखद खबरें भी मुझे पढ़ने को मिली है पिछले 1-2 दिन में, जहाँ पे लोगों ने सुसाइड कर लिए। दैट इज़ वेरी सैड।
मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से जिससे मैं गुजर चुका हूँ। एंड मुझे मन ही मन लगता है कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए थी उनकी, लेकिन शायद वो किसी से बात नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसा कदम लिया। डैट इज़ सो सैड। अगर आप में से कोई भी किसी ऐसे मेंटल स्टेट में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ टॉक टू योर नियर वंस। दोस्तों से बात करिए, परिवार वालों से बात करिए, बहुत सारी हेल्पलाइन है गवर्नमेंट्स की, उसमें बात करिए, थोड़ा पॉजिटिव फील करिए। एग्ज़ामिनेशन में पास और फेल होना बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। इस साल आप बाहर हैं, अगले साल आप अंदर होंगे और कोई और बाहर होगा, तो ये कंटिन्यूस चेंज चल रही है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दोबारा ठीक करना पॉसिबल नहीं है। सीजीपीएससी का प्रीलिम्स फॉर्चुनेटली उनमें से ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर से ये प्रीलिम्स आएगा। कई लोग होते हैं जिन्हें एक्सीडेंट्स में हाथ पैर खो देते हैं, आंखें खो देते हैं, उनके जो लव्ड वंस होते हैं वो चले जाते हैं। तो ये सब ऐसे लॉस होते हैं, परमानेंट लॉस होते हैं, कि इनको फिर से आप कंपनसेट नहीं कर सकते। जो चले गया वो चले गया। लेकिन सीजीपीएससी प्रीलिम्स अगली बार आएगा, वही सिलेबस रहेगा, वही क्वेश्चंस रहेंगे, वही मेंस रहेगा, और आपका होगा। हिम्मत मत हारिए, लाइफ बहुत बड़ी है। इवन जॉब में घुसने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक बार डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन गए तो लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल, एवरी डे इज़ अ बैटल, एंड हर दिन विजयी होकर हमको घर लौटना पड़ता है। तो कभी लाइफ में ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं, कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, कुछ भी ना एंड नहीं होता है। इट्स अ बिगिनिंग इन इटसेल्फ। जैसे बौद्ध धर्म में जो क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। अगर आपको लगता है कि डीसी डीएसपी बन के आप बहुत खुश हो जाएंगे, तो आप देखिएगा, आप जिस दिन बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि नेक्स्ट अगली खुशी क्या है। अब वो बन जाएंगे तो फिर और आपको लगेगा कि नेक्स्ट और खुशी क्या है। तो लाइफ में कोई भी एकदम परफेक्ट सैडनेस की कंडीशन और परफेक्ट हैप्पीनेस की कंडीशन कभी भी नहीं आने वाली है। आपको लगेगा कि बस ये हो जाए उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन लाइफ सेट नहीं होती है। अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है, आपको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं होता है। लाइफ चलते रहती है, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये आपका ग्रोइंग फेज़ है। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 2018 वाला जब प्रीलिम्स था वो नहीं निकला था, उसके बाद जो मैंने मेहनत करी है, 2019-20 वाले सीज़न में जो मैंने मेहनत करी है, डैट इज़ द रीज़न कि मैं आज तक उस मेहनत के ऊपर अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। इवन आज की डेली जो आंसर राइटिंग है, जो मैं रोज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये मेरे उसी फेज़ के स्ट्रगल का ही मौका का रिज़ल्ट है। तो ये स्ट्रगल फेज़ आपको डिफ़ाइन करेगा कि आप कौन से मिट्टी के बने हैं, आप कितने ऊपर जाने वाले हैं। एंड जब भी लाइफ आपको चैलेंजेस देगी, तो आप उसका किस प्रकार से सामना करने वाले हैं। तो यही जो अपॉर्चुनिटी है जो डिफ़ाइन करेगा आपको, ये लर्निंग फेज़ है, ये आपका स्ट्रगल फेज़ है, यही डिफ़ाइन करेगा आपको। हार नहीं मानना है आपको, इससे बाहर चैम्पियन बन के निकलना है आपको। बहुत सालों से मुझे लगता था कि फॉरेन के नॉवेल्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट होता है, बहुत अच्छा थिंकिंग एबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे वोकेबलरी वाले वर्ड सुनने को मिलते हैं। लेकिन हाल ही में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है लक्ष्मी रथी, उसका अध्याय 7 चैप्टर 7 की कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। जो मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो हताश फील कर रहे हैं, निराशा मायूसी से घिरे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो सकता है ये। तो उसको मैं अपने अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये पहला अटैम्प्ट है, इसके पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा है उससे आप लोग रिलेट करेंगे आपके इस फेज़ में। एंड आशा करता हूँ कि ये आपको शक्ति देगा कल एक नई सुबह में उठ के एक बार और लड़ने के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, पुरुष हूँ मैं नहीं ये बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरी यो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहाँ तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सतत्व है उद्धाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियाँ मेरी हरोगी।
सोचिएगा इसके बारे में। जय हिंद।